दोस्तों, राजेश इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कबीर साहब का एक निर्गुण भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसमें जो भी त्रुटियां हों, जो भी गलतियां हों, अबोध जान करके हम सबको हृदय से क्षमा कर देना। और हमारे बीच में हारमोनियम पर संगत कर रहे भैया श्रीकांत जी और हमारे बगल में बैठी अनामिका जी, सभी का बड़ा ही सहयोग है। और आपकी सेवा में प्रस्तुत है कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर भजन। और आइए हम इस निर्गुण भजन के माध्यम से आनंद उठाते हैं, सुनते हैं प्यारा सा निर्गुण भजन। कबीर साहब ने देखिए भजन के माध्यम से क्या कहा और किसको देवर कहा और किसको भौजाई कहा, ये आप गीत के माध्यम से सुने। अरे ऐसी चतुर भौजाई हो, ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लगा दे। ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लगा दे। लागा देवर से, लागा देवर से, लागा ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लगा देवर से। ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लगा देवर से। लागा देवर से, लागा देवर से, लागा ऐसी चतुर भौजाई हो। कबीर साहब ने देखिए कहा कि ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से। अब यहाँ पर साहब क्या बता रहे हैं कि ये चतुर भौजाई कौन सी है और ये देवर कौन सा है। देखिए भवजाई, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है भवजाई, ये जो भौजाई शब्द है, ये जो हम सब गांव में बोलते हैं भाभी को भौजाई, ये नहीं है। यहाँ पर अगर इसका हम संध विच्छेद करेंगे भव और धन जाई, तो इसका अर्थ दूसरा निकलता है। जो भव का अर्थ है वो है संसार, दुनिया, और जाई का मतलब पैदा होने वाला। जो ये संसार में पैदा होने वाला जीव है, इसको भवजाई कहा। तो आगे सुनते हैं क्या है। ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से। 12 बरस सजना संग सोई, 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 ना संग सोई, बलमा संग सोई। 12 बरस सजना संग सोई, 12 बरस। और साहब ने
ने क्या कहा, हर जन्मों की बांध कहाई हो, हर जन्मों की बांध कहाई हो, मन लागा कबीर साहब ने यहाँ कहा कि 12 बरस सजना संग सोई। ये 12 बरस क्या है, ये जो बालक होता है 12 वर्ष की उम्र तक जो है उसका बचपन होता है, बाल्यावस्था होता है, इसलिए वो अज्ञान होता है, अज्ञान होता है। लेकिन उसके बाद में ये इसीलिए कहा साहब ने कि जन्म की बांझ कहाई, यानी जन्म से 12 वर्ष तक वो अनजान होता है, अज्ञान होता है, इसलिए उसको बांझ कहा यहाँ साहब ने। लेकिन आगे की लाइन में क्या कहा, ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से, ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से। और साहब ने क्या लिखा, एक रात देवरा संग सोई, एक रात देवरा, एक रात देवरा संग सोई, एक रात देवरा संग सोई, बलमा संग सोई, एक रात देवरा संग सोई, एक रात। और साहब ने क्या कहा, नौ ललनाल आई हो, हाँ नौ ललनाल आई हो, मन लागा देवर ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से, ऐसी चतुर भौजाई हो, मन लागा देवर से, मन लागा देवर से, 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 ऐसी चतुर भौजाई हो, मन
आगे साहब ने क्या कहा कि एक रात देवरा संग सोई और 9 ललना ले आई। यानी ये देवर कौन है? यहाँ पर देवर का अर्थ गुरु से लगाया कि एक दिन अगर गुरु के सानिध्य में बैठ जाते हैं तो ये जो 9 ललना की बात कही साहब ने, ये 9 ललना कौन है? ये 9 गुण हैं, ज्ञान, दया, शील, भक्ति, क्षमा। इस प्रकार से ये 9 उसको जो है सिद्धियां प्राप्त हो गई। आगे साहब ने क्या लिखा? ऐसी चातुर भौजाई हो मन लागा देवर से, चातुर भौजाई हो मन लागा देवर से। साहब ने क्या कहा? खाले खाले ले चल देवरा, खाले खाले ले चल देवरा, ले चल देवरा हो, ले चल देवरा। खाले खाले ले चल देवरा, खाले खाले ले चल देवरा। और ऊंचवा बसे सगे भाई हो, ऊंचवा सगे, हाँ ऊंचवा बसे सगे भाई हो मन देवर मन लागा देवर साहब ने क्या कहा? कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो। कबीर सुनो भाई समझो, सुनो भाई समझो, हाँ सुनो भाई समझो। कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि इस निर्गुण को सुनो और समझो, लेकिन इसका जो अर्थ है, बहुत से लोग इसका जो है अर्थ कुछ दूसरा ही लगाते होंगे, लेकिन इसका अर्थ कुछ दूसरा है। और साहब ने क्या लिखा? अरे क्यों बिरले अर्थ लगाई हो, क्यों बिरले अर्थ लगाई हो मन लागा देवर से। चातुर भौजाई हो मन लागा देवर से, चातुर भौजाई हो मन लागा देवर से।
आप